Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज की भागवत कक्षा में को हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ओम कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णदेवताय कृष्णगोस्वामिने नमः। प्रभुपादस्य साहित्यं हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज की इस भागवत कक्षा को हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास शुरू करने से पहले मैं ये मेंशन करना यहाँ पर चाहूँगी कि गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हैं, उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी जो हमने द्वादशी के दिन सेलिब्रेट करी, तो वो तिथि के हिसाब से हमने सेलिब्रेट करी है। एक्चुअली उनका जो डेट वाइज देखते हैं तो आज का दिन है 5 मई के दिन अराउंड मॉर्निंग 9:10 to 9:20 के बीच में उन्होंने अपनी मतलब शरीर छोड़ा था और उनका गमन वैकुंठ लोक हुआ था। तो कृष्ण धाम गोलोक वृंदावन धाम वो वापस गए हैं हम, तो इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तिथि के हिसाब से तो हमने ऑलरेडी सेलिब्रेट किया है, लेकिन आज जो है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आज का दिन पड़ता है। सो गुरु महाराज जी के प्रति नमन करते हुए, सभी वैष्णव को नमन करते हुए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड कैंटो का 21st चैप्टर है मनु कर्दम संवाद, और उसमें से हम 18th वर्स देखने वाले हैं आज। तो हम देखते हैं, पहले हम वर्स पढ़ेंगे। नते अजर अक्ष भ्रमीहि आयु एषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टि पर्व षट्नेमि अनन्तच्छदीयत् त्रिनाभि कराल जगदाच्छिद्य धावत। इसका मीनिंग पढ़ेंगे। आपका 3 नाभि वाल मतलब काल चक्र अमर ब्रह्म की धुरी के चारों ओर घूम रहा है। अमर ब्रह्म की धुरी के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तिलियां मतलब अरे 360 जोड़, 6 परिधियां तथा उस पर अनंत पत्तियां मतलब पत्थर पिरोई हुई है। यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तात्पर्य भी बहुत अच्छा प्रभुपाद ने लिखा है, तो हम उसको पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे। काल द्वारा भक्तों की जीवन अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति करने से मनुष्य बड़े से बड़े संकटों से बच जाता है। सबसे बड़ा संकट आत्मा का शरीर से दूसरे देहांतरण, और उससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। तो यहाँ पर इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद आगे इस जो है उसका परपट में हमें बताते हैं कि काल को कोई अंशों में विभाजित किया गया है यहाँ पर, मतलब पल, घटिका, मास, वर्ष, अवधियां, ऋतु इत्यादि। तो इस श्लोक में हमने क्या वर्णित देखते हैं वो हम आगे उसको धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि हम जो काल चक्र है उसका वर्णन आ रहा है। तो यहाँ पर कर्दम मुनि है। कर्दम मुनि क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, परम भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं। और जो भगवान ने उनको जो दर्शन दिए हैं, मतलब कर्दम मुनि को जो भगवान के दर्शन हुए हैं, उनके वो उन रूप को वो कहीं पिछले श्लोकों से डिस्क्राइब करते आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस श्लोक में क्या बता रहे हैं हमें कर्दम मुनि, तो काल चक्र की बात बता रहे हैं। तो काल चक्र जो है, इसका मतलब हम समझते हैं काल की उत्पत्ति भी
कहाँ से हुई है? भगवान से ही हुई है काल की उत्पत्ति। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि दो खंड आते हैं, एक तो काल चक्र का वर्णन किया गया है और दूसरा काल चक्र का प्रभाव कैसा है वो बताया गया है। काल चक्र का वर्णन किया है और दूसरा जो प्रभाव है ना, वो निष्कर्ष के रूप में हमें यहाँ पर बताया गया कि क्या उसका निष्कर्ष निकलता है। तो हम देखते हैं कि श्लोक में जो लास्ट लाइन है वो हमें क्या कहती है कि ये जो काल चक्र है वो भक्तों की आयु को नहीं छू सकता कभी भी। तो काल चक्र का वर्णन पहले हम देखेंगे, फिर उसका निष्कर्ष कभी देखेंगे। तो काल चक्र के वर्णन में बताते हुए क्या बताया गया है, जो ये काल चक्र है वो कहाँ पर है? वो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है। पूरे ब्रह्मांड के ऊपर ये काल चक्र घूम रहा है। और ये काल चक्र क्या गया है, कहा गया है कि बेटा मिनट, उसके 360 मतलब 360 उसके जोड़ है। उनकी 13 तिलियां है, अरे है, और उस पे अनंत पत्तियां है, मतलब ये, और 6 परिधियां है। इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि उनके 360 जोड़ है और 6 परिधियां इन द सेंस व्हाट? सर्कमफ्रेंस। तो ये 6 परिधियां और 360 को हम कैसे समझेंगे? तो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर ये जो काल चक्र भी घूम रहा है, उसके प्रतिदिन जो है 360 दिनों में उसका हिसाब किया गया है। मतलब उसके 360 टुकड़े है। 360 टुकड़े मतलब हमारे साल के 360 दिन हम समझ सकते हैं। और ये जब 3 वर्ष 360 दिन के ये 3 वर्ष जुड़ जाते हैं तो उनमें एक महीने का अधिक मास या फिर जिसको हम मल मास कहते हैं वो जुड़ जाता है, वो उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो ये एक साल की पूरी बात हुई। श्रील प्रभुपाद भी परपट में हमें बताते हैं कि पल, घटिका, मास, वर्ष, अवधि या ऋतु इत्यादि इस अंशों में विभाजित किया गया है। इस श्लोक में वर्णित सभी विभागों को वैदिक साहित्य की ज्योतिर्विद्या परिगणनाओं से अंका गया है। तो वर्ष में 6 ऋतु होती है और 4 मास का चातुर्मास्य होता है। इस प्रकार के 3 चातुर्मास्यों से एक वर्ष बनता है। वैदिक ज्योतिर्गणना के अनुसार 13 मास होते हैं। तो हमें इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कितने मास पता है? 12, लेकिन वैदिक गणना के अनुसार 13 मास शुरू होते हैं। जैसे हमारा कोई किसी को पता है कि 6 जो यहाँ पे 6 ऋतुओं की बात हो रही है, वो 6 ऋतु कौन से है? एनी आइडिया? ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कि एक साल के जो 360 दिन है, वैसे 3 साल जब ये काल चक्र घूमता है तो उसमें एक 30 दिनों का एक अधिक मास या फिर मल मास जुड़ जाता है वहां पर। अब ये 360 दिनों में क्या होते हैं? हर 90 डेज में, सॉरी, हर 60 डेज में एक ऋतु बदलता है। 60 डेज में जब ऋतु बदलता है तो क्या होता है? कौन से ऋतु आते हैं फिर इसमें, मतलब कौन से सीजन्स आते हैं? तो इसलिए 6 परिधियां, मतलब 6 परिधियां यहाँ पर बताई गई है। तो वो 6 परिधियां किसको ये करती है, दिखाती है हमें? तो 6 ऋतु जो है उनको दिखाती है। जैसे कि हमारा जो न्यू ईयर कहाँ से शुरू होता है? चैत्र मंथ से शुरू होता है ना। चैत्र मंथ में हमारा नव वर्ष शुरू होता है। चैत्र मंथ इंग्लिश कैलेंडर से हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट मार्च अप्रैल के मंथ में आता है ना। हमारा जो न्यू ईयर, गुड़ी पाड़वा जैसे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से वो स्टेट्स में नव वर्ष, लेकिन उसी 15 दिन आगे पीछे ही नव वर्ष सेलिब्रेट होता है। जैसे ओणम हुआ, विशु हुआ, है ना। वैसे बहुत सारे नाम उनको दिए गए अलग अलग, उगाड़ी। तो ये सब चीजें हम न्यू ईयर हम कम सेलिब्रेट करते हैं? उसको चैत्र मास कहते हैं हिंदू मास के अनुसार। तो यहाँ पर ये चैत्र वर्ष का जो चैत्र का जो मंथ है, वहां पर क्या होता है? कौन सा ऋतु आता है? पहले वसंत ऋतु आता है। तो वसंत ऋतु जब आती है तो वो समय कैसा होता है? ना अधिक गर्मी है ना अधिक सर्दी है। सबसे बेस्ट ऋतु वसंत ऋतु कहा गया है। फिर उसके बाद क्या आता है? ग्रीष्म ऋतु। वसंत ऋतु कब पड़ा? जैसे हमने कहा मार्च अप्रैल में पड़ा। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु, जहां पर अभी हम है। उसमें क्या होता है? बहुत गर्मी बढ़ती है उस ग्रीष्म ऋतु में। तो उसको क्या, कौन से हिंदू मंथ के अनुसार वो ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 2 मंथ आते हैं। और इंग्लिश के मंथ के अनुसार मई और जून। बहुत ज्यादा गर्मी वहां पर बढ़ती है। तो उसके बाद जून के बाद कौन सा ऋतु आता है? वैसे भी ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होती है? मानसून सीजन होता है। जैसे जुलाई एंड अगस्त, ये 2 महीने हो गए। फिर उसके बाद आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु कहाँ आती है? अगस्त, सितंबर एंड लिटिल बिट ऑफ अक्टूबर ऑल्सो हेमंत ऋतु चलती है। उसके बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु जहाँ पर सिग्निफिकेंट है कि हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं, हम रास उत्सव मनाते हैं उस वक्त। तो वो शरद ऋतु कब पड़ती है? अप्रोक्सीमेट
नवंबर दिसंबर के टाइम पे। और फिर आती है शीत ऋतु, जब दिसंबर जनवरी और सम पार्ट ऑफ फरवरी ऑल्सो, तब वहां पे शीत ऋतु मतलब सर्दियां होती है। तो ये 6 ऋतुओं के नाम है कौन से? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ये 6 ऋतु है। और काल चक्र की जो परिधियां है, सरकमफ्रेंस है, वो इन 6 ऋतु में डिवाइड करी गई है। तो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर जो चलता है, जिसको हम जनवरी टू दिसंबर जिसको हम मानते हैं, वो सूर्य की गति के अनुसार नहीं चलता। और ये काल चक्र की जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, वो सूर्य की गति के ऊपर चलता है, जिसमें हमारा हिंदू कैलेंडर बना हुआ है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है वो सूर्य की गति के ऊपर नहीं बना हुआ, इसीलिए उसमें और हमें ये 13 महीने और 12 महीने का डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमने देखा कि 360 दिन जब 3 साल एक साथ में आते हैं काल चक्र के अनुसार, जिसके जितने उनके 360 टुकड़े वहां पर काल चक्र में बने हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली जब 3 सालों के बाद एक मल मास या अधिक मास आता है, उसी तरह से ये काल चक्र चलता रहता है। तो हमारी जो तिथियां है वो किसके ऊपर अनुसार है? जैसे मैंने कहा कि वो सूर्य की गति के ऊपर अनुसार है। मतलब क्या होता है, सूर्य कभी किस राशि में प्रवेश कर रहा है, कभी किस तिथि में प्रवेश कर रहा है, हाँ, उसके ऊपर निर्भर होता है कि काल। जैसे हम देखेंगे कि हम कभी एकादशी मनाते हैं, मतलब फास्टिंग करते हैं, एकादशी के बाद तुरंत हम क्या करते हैं, त्रयोदशी पे जंप कर देते हैं, है ना। वो द्वादशी के बीच का आता ही नहीं है डे कभी कभी। तो ये क्यों हो रहा है, ये दशा क्यों, मतलब ये जो स्थितियां आ रही है दिनों की, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी जो आती है, वो कभी कभी मिस हो जाती है। दैट इज वाई ये किसके लिए होती है? सूर्य का जो गमन होता है, सूर्य जो राशि में प्रवेश करता है, उसके ऊपर ये निर्धारित होती है। और यही वो जो मैंने 6 ऋतु बताए, यही 6 परिधियां इस वर्ष में हमें दिखाई देती है। तो हम देखते हैं कि कई देशों में जैसे 6 महीने एक ही ऋतु होता है, हाँ, उनका ऋतु चेंज ही नहीं होता, 6 महीने एक ही ऋतु चलता है। कई देशों में जैसे देखेंगे तो वहां पर शीत और हेमंत ये ऋतु ही नहीं होते। जो हम भारतवर्ष में रहने के बाद इतने हम भाग्यशाली है कि हम ये 6 के 6 ऋतु हम देखते हैं। हर 2 महीने में चेंज होने वाली ये जो ऋतु है 60 दिनों में, इसको हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं। अब देखेंगे कि कहीं इसमें एकदम 6 महीने तो माइनस डिग्री में ही टेम्परेचर रहेगा। वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, कहीं मलेशिया जैसे कंट्रीज में होता है कि साल में 30 डिग्री हर वक्त 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा वहां पर, ना उससे कम आएगा ना कभी ऊपर जाएगा। पहले बारिश भी होगी बीच बीच में, लेकिन जैसे श्रीलंका जैसे कंट्री में वहां पर बीच बीच में बारिश होगी, लेकिन उनका टेम्परेचर जो है वो एक ही इसमें फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इंडिया में है तो हमें क्या होता है, जैसे अभी मई मंथ में इस ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर 40 प्लस जा रहा है। नॉर्थ इंडियन कंट्रीज में, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जाते हैं हम लोग तो टेम्परेचर 45-50 तक भी पहुंच जाता है। बट एट द सेम टाइम वही टेम्परेचर सर्दियों के टाइम में जब शीत ऋतु आती है तो 3-4 डिग्रीज भी आता है। हमारे जैसे बॉम्बे यहाँ पर भी, जहाँ पर ह्यूमिड कैमुलेट का मतलब वातावरण है, वहां पर भी टेम्परेचर ना होते हुए शीत ऋतु में भी 19-18 डिग्री तक तो पहुंच ही जाता है, जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में वो भी 40-35-40 तक पहुंच जाता है। तो ये जो वेरिएशन हम भारतवर्ष में जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो? तो वो जो फसलें आती है वो उसके ऊपर निर्धारित होती है। जो क्रॉप्स हम अलग अलग प्रकार के जो हम धन धान्य खा पाते हैं, मतलब जो भी ग्रेन्स हम खा पाते हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस वेदर में होने वाले चेंजेस के ऊपर ये फसलें भी निर्धारित होती है ना। तो ये सब जो चक्र है वो किसके ऊपर निर्धारित है, इसका हम समझ सकते हैं कि ये इनका संबंध किसके साथ है? तो सूर्य के गति के साथ इस काल चक्र का संबंध है। तो यही इस वर्ष में हमें बताया गया है। और ये जो काल चक्र जो घूम रहा है वो क्या कर रहा है, अभी आगे हम देखेंगे कि काल चक्र के जो 360 जो पार्ट्स है, 6 परिधियां है सरकम, उसके बारे में हमने अभी देखा। लेकिन अभी ये काल चक्र जो ब्रह्मांड के ऊपर जो घूम रहा है वो क्या कर रहा है? वो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबकी आयु को प्रभावित कर रहा है ना। हम देखेंगे कि हर दिन आए दिन नया जीव शक्ति ले रहा है और उतने ही जीवों का मृत्यु भी हो रहा है, मतलब। और धीरे धीरे जैसे हमारी आयु भी बढ़ती जा रही है, वो क्या दिखा रही है? इस काल चक्र का जो प्रभाव है हमारे ऊपर वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काल चक्र हमें सबको प्रभावित कर रहा है। हम जब 1 साल के थे, 2 साल, 10 साल, फिर युवा में आ गए हम लोग, फिर अभी थोड़े से हम लोग टुवर्ड्स जब जैसे 45 प्लस होते जा रहे हैं, तो हमारी आयु जो है आगे बढ़ती जा रही है। तो ये काल चक्र जो है वो हमारे सबकी आयु को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जो सूर्य भगवान जो है वो अंतरिक्ष में है, राइट। तो अभी अंतरिक्ष में हम कैसे समझेंगे अंतरिक्ष में है? मतलब अंतरिक्ष का जो प्रभाव है ना, वो देवलोक, मतलब जो स्वर्ग लोक है, उधर तक ही प्रभावित है।
उसके ऊपर के जो लोग हैं वहां पर सूर्य का जो तेज है वो उनको प्रभावित नहीं करता। मतलब क्या हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग लोक तक की जो है वो ही है जो ये कालचक्र के प्रभाव में आते हैं। उसके ऊपर के लोग हैं वो कालचक्र के प्रभाव में नहीं आते। इसका मतलब अंतरिक्ष की सीमा जो है वो वहीं तक सीमित है। हाँ, प्रकाश की सीमा वहीं तक है, सूर्य भगवान के प्रकाश। उसके ऊपर जैसे जन लोग, महर लोग, तप लोग या सत्य लोग जो है उनके ऊपर सूर्य का प्रभाव नहीं आता। वो उनकी अपनी ही तेज इतना होता है, ऐसे नहीं कि वो अंधेरे में होते हैं वो लोग, ऐसे नहीं, उनका अपना ही तेज इतना होता है उन प्लैनेट्स में रहने वाले जीवों का कि उनको ये सूर्य की जो प्रभाव, सूर्य की जो शक्ति है, जो काल चक्र जो है, सूर्य का वेग है, उनको प्रभावित नहीं करता वहां पर। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे एनिहिलेशन होता है, हाँ, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति भी होती है और फिर उसका एनिहिलेशन भी होता है, समाप्ति भी होती है। तो उस वक्त जो है, उस वक्त क्या होता है कि जो ये ऊपर के लोग है ना वो और ऊपर चले जाते हैं। इन द सेंस जब ये होती है जनलोक के ऊपर, जनलोक के जो लोग है वो महर लोक तक जाते हैं या फिर आगे तप लोक तक जाते हैं, सत्य लोक तक जाते हैं। मतलब क्योंकि वो दे आर परमानेंट है, इसके लिए उनको इस काल चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता वहां पर, क्योंकि वहां पर शरीर जो है वो नहीं होता। मन जो होता है वो वहां पर आगे, उसके ऊपर आगे जाके मन जो है वो खत्म होता रहता है। मतलब देयर इज नो माइंड वहां पे, गेम माइंड का पावर नहीं है वहां पर। दे आर लिबरेटेड, वी कैन से दैट। उनको मतलब वो उनको ये सूर्य लोक जो काल चक्र है वो उनको प्रभावित वहां पर नहीं करता। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे कि हम जब एक इच्छा करते हैं और इस इच्छा की जब हम पूर्ति करने जाते हैं, तो इस इच्छा की पूर्ति करते हुए हम अनेक इच्छाओं को उत्पन्न कर देते हैं, है ना। जैसे एक हमारी डिजायर है, उसको हम लोग विश करते हैं, फिर उनको फुलफिल करने की हम जब इच्छा रखते हैं, उसके प्रति हम कार्य करते हैं, तो उसको प्रति कार्य करने के वक्त हम बहुत सारी अनेक इच्छाएं को हम क्या करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। फिर क्या करते हैं हम, जब भगवान के अंश है, वी ऑल नो, तो क्या होता है कि हमारी हर इच्छा पूरी होगी, जितने भी डिजायर्स हमारे हैं, अच्छे बुरे, वो कहीं उसको काल की मर्यादा नहीं है। वो इस जन्म में होंगे, अगले जन्म में होंगे, कभी होंगे हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारी इच्छा पूरी होगी जरूर। लेकिन इससे क्या होता है कि जैसे ही हमारी कार्मिक योग्यता हमें हम प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इन द सेंस हम कैसे समझेंगे कि जब पूरी एटमॉस्फेयर एक साथ हो जाती है, मेरे जो अगले पीछे जो जन्म के जितने भी कर्म है वो सब एक साथ हो जाते हैं, अच्छे बुरे, तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिलने के लिए भी वो काम आते हैं, और मुझे मेरे बारे में कुछ अगर गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो उसके लिए भी वही काम आते हैं। मतलब जब हमारी कार्मिक योग्यता में हम उस कार्मिक योग्यता में हम प्रवेश करेंगे, तब हमारी वैसे ही हमारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। इसीलिए हम किस में बंधे हुए हैं, हम इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए हैं। इसीलिए हम क्या होता है, आगे हम उसको देखेंगे कि देखते कि इस जैसे हम देखेंगे एक रस्सी है, एक रस्सी जो है वो दो धागों से, एक आपस में जब दो धागे एक दूसरे में जुड़ते हैं तो एक लंबी रस्सी, आप इमेजिन करिए, एक लंबी रस्सी बन गई, और उसमें से इतना सा एक पार्ट जो है वो हमारा ये लाइफ है, जो अभी जो प्रेजेंट करंट लाइफ जो चल रहा है वो लाइफ है। हाँ, जो हमारी जितनी भी आयु होगी 60, 70, 80 साल की, वो ये आयु है, वो जो इतना सा पार्ट जो हम जिसको देखते हैं, छोटा सा हिस्सा है उस रस्सी का। तो ये जन्म है, ये मतलब ये शरीर होगा, उसमें ही जरा आएगी, व्याधि आएगी, मृत्यु आएगी, सब कुछ होगा, और कई बार अच्छी बुरी बातें भी हमारे साथ होती रहेगी। और ये सब क्या होगा, इसके ऊपर इस रस्सी के आगे और पीछे का हिस्सा जो हम बिल्कुल नहीं जानते, तो वो भी जब वो भी मतलब उस वक्त जो हमारे कर्म है, कार्य है, वो भी हमारी इस धरती पे आने के बाद, इस जन्म में इच्छाएं हमारी पूरी करने में हमें मतलब कारणीभूत होगा, मतलब उसका वो रीजन बनेगा। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, ये कलयुग है। तो कलयुग में कहते हैं कि कले दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। मतलब महाराज परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, मतलब पहले हमने देखा कि कैसे हम कर्मों के बंधनों में जुड़े हुए, और सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, हम हर युग में आए हुए हैं। हाँ, अब हम कलयुग तक है आए हुए, तो हमने कितने सारे, हमारी जो बड़ी सी रस्सी हमने इमेजिन करी है, उसमें हमने छोटा छोटा पार्ट कहीं ना कहीं हमने कर्म किए हैं अपने, और वही कर्म हमें आगे का फल दे रहे, या अच्छा दे रहे, गलत दे रहे, वो अलग बात है, लेकिन हमें आगे के अगले जन्म में आकर उसके फल भी हमें मिल रहे हैं। तो उसी तरह से अभी हम कलयुग में हैं, तो कलयुग को धन्य कलयुग बताया गया है, धन्य बताया गया। क्यों? क्योंकि इस जब महाराज परीक्षित जो है वो सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि हे राजन, ये जो कलयुग है वो क्या है, कलेर दोष निधे राजन, मतलब ये कलयुग है वो दोषों से भरा हुआ है। मतलब क्या है इसमें, निधि मतलब खजाना, मतलब दोषों का खजाना है ये जो
कलयुग है, लेकिन एक महान गुण है। क्या है? अस्ति है एक महान गुण। क्या है इस युग का महान गुण? तो वो है कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। मतलब ये गुण है कि कलयुग में भगवान कृष्ण का जब हम संकीर्तन करते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है? मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर जाता है। मतलब हम जो पहले हमने देखा काल चक्र के बारे में देखा, फिर ये काल चक्र की जो रचना है उसके बारे में देखी, अभी हम काल चक्र के निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, श्लोक का जो सेकंड पार्ट है वो हम देख रहे हैं। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि ये काल चक्र जो है, हम कलयुग में आए हैं, तो कलयुग में सबसे अच्छा हमें क्या है कि कृष्ण का जब हम नाम ले रहे हैं, यहाँ पर संकीर्तन कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? परम पद को प्राप्त करेगा। हाँ, मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करेगा। तो हम सब इस युग में जो जी रहे हैं वो क्या है? हम लोग इसके पहले जैसे हमने अभी देखा अलग अलग योनि में कई बार हम जन्म ले चुके हैं। हाँ, जब हम आज इस जमीन पर है, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड पे हम लोग जो है, तो वहां पर इसके पहले क्या क्या हुआ रहेगा। जैसे कि शायद इस जगह पे कोई फसल लहराती होगी, या फिर इस जगह पे कभी लड़ाई हुई होगी, या फिर इस जगह पे घने जंगल रहे होंगे। कुछ भी हो सकता है इस जगह पर जहां पर आज हम बैठे हुए हैं। जैसे मैं एक व्रज बिहारी प्रभु जी का क्लास सुन रही थी, तो वो बता रहे थे उनके क्लास में कि वो कह रहे थे कि एक ही जो चीज है वो कायम है, हम सब बदल रहे हैं। वो कह रहे कि जब मैं टेम्पल में ज्वाइन हुआ था तो एक प्रभु जी है, वो एकदम एजेड है, एकदम बूढ़े थे, वो कहीं दूर से, लेकिन हर एक मंगला आरती वो आते थे, इतने पैर उनके लटपटाते थे, ऐसे रुकते रुकते वो चल के आते थे, लेकिन उन्होंने कभी मंगला आरती मिस नहीं करी। उसके बाद वो कह रहे थे कि और एक ऐसे भक्त है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। फिर वो कहते थे मैं हमेशा देखता था ये दो बच्चे हमेशा टेम्पल में आते हैं, खेलते हैं। हाँ, तभी जब भी उन्होंने ज्वाइन किया था, 20 साल की पहले की बात वो बता रहे थे। उसके बाद वो कह रहे आज भी मैं टेम्पल में जब देखता हूँ तो वैसे ही उन प्रभु जी जैसे ही एक बूढ़े प्रभु जी है जो चल के आते हैं टेम्पल में, मंगल आरती कभी मिस नहीं करते। मतलब वो जो थे प्रभु जी, उन्होंने देह त्याग भी कर दिया, लेकिन और एक ऐसे आ गए जो अभी मतलब ये चलते ही जा रहा है, ये प्रोसेस तो चलते ही जा रहा है। जैसे अभी 20 साल बाद ये दो छोटे बच्चे टेम्पल में खेलते थे, वो अब बड़े हो गए, उनका एजुकेशन ग्रेजुएशन हो रहा है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ और दो कोई नए बच्चे हैं जो टेम्पल में आकर उनकी जगह जैसे खेल रहे हैं। वो मुझे वो दो पुराने बच्चों की याद दिलाते हैं। तो वो कह रहे थे कि हम सब जो है इस चक्र में है, हमेशा वो चल ही रहा है, लेकिन एक ही कायम है। वो क्या है? वो स्वयं भगवान कृष्ण जो है, जिनके लिए वो टेम्पल में आ रहे हैं, जिनके प्रति वो संकीर्तन कर रहे हैं, वो कायम है, वो कभी बदला नहीं है। लेकिन हम जब जो है जितने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वही कार्य करने वाले लोग धीरे धीरे करके बदलते भी जा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं वो स्थित है, वो परम सत्य जो है वो वहीं पर स्थित है। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि हमने कई सारे जन्म लिए होंगे इस धरती पर, और कितने अलग अलग योनि में भी हमने ये जन्म लिए होंगे, कितने जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग फिरे होंगे यहाँ तक हमने। लेकिन क्या होता है, ये काल चक्र जो है इन असंख्य जीवात्माओं की आयु को क्या कर रहा है? इसका मतलब खींच रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं हमारी आयु बढ़ती जाती है ना। तो इन 360 टुकड़े में, इन 6 ऋतुओं में क्या हो रहा है? इस माध्यम से काल चक्र जो यहाँ पर बात हो रही है इस वर्ष में, वो हमें खींच रहा है। लेकिन इस काल चक्र से अभी आगे हम देखते हैं कि इस काल चक्र के बाहर सूर्य का प्रभाव नहीं होता। सूर्य का प्रभाव सिर्फ ये ब्रह्मांड ये अंतरिक्ष में ही प्रभावित है। तो हम देखें कि उसके आगे जो है वो मतलब जो ऊपर के लोग मैंने बताए, उनमें दिन रात ये सब बात नहीं होती वहां पे, क्योंकि सूर्य का ही प्रभाव नहीं है, तो वहां पे दिन और रात की संबंध ही नहीं आता, क्योंकि दिन और रात किसके ऊपर डिपेंड है? सूर्य के, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद? बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हमें बता रहे हैं इस वर्ष में कि फर्स्ट 2 लाइन्स में ही बता रहे हैं कि काल द्वारा भक्तों की जीवन अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति करने से मनुष्य बड़े से बड़े संकटों से बच जाता है। और ये सबसे बड़ा संकट यहाँ पे शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, वो क्या है? आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण। सबसे बड़ा संकट क्या है? एक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, ये सबसे बड़ा संकट है। और क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं कि इससे बचने का एकमात्र उपाय क्या है? वो है भगवान की भक्ति करना। हरि विना न स्तुतिम तरंती, मतलब भगवान के अनुग्रह के बिना जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा संकट जो है शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, क्या कि एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करना, ये सबसे बड़ा संकट है आज के जीवन में। अगर हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा संकट है, तो हम देखते हैं छोटे बड़े संकट, आज मुझे ट्रेन पकड़नी है, या फिर ऑफिस में ये हुआ, या फिर घर में ये हुआ, नहीं।
सबसे बड़ा संकट है इस शरीर का देहांतरण करना। तो हम देखते हैं कि ये बात यहाँ पर जो काल चक्र जो होता है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हो भक्तों को छू नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते, इसको हम आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। क्या होता है कि क्या भक्तों को मृत्यु नहीं आती है, क्या भक्तों को बुढ़ापा नहीं आता है? ऐसा नहीं है। हम सब देखते हैं ये आता है, मृत्यु भी आती है, बुढ़ापा भी आता है, सब होता है, लेकिन क्या होता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो देहांतरण नहीं करते। ये सबसे बड़ा संकट जो श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया। ये भक्त जो होते हैं काल चक्र से छूट जाते हैं। मतलब क्या होता है, वो देहांतरण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से वो छूट जाते हैं। जैसे हमने कहा कि अजामिल ने नारायण को पुकारा था, उन्होंने अपने बेटे का नाम लेकर पुकारा था, लेकिन उनको तो पता भी नहीं था कि ये नारायण में भगवान को पुकार रहा हूँ, है ना। उनके बिल्कुल वो कॉन्शियस ही नहीं था उनका। फिर भी हमने देखा है कि कैसे भगवान क्या क्या हुआ उनकी कथा में, आगे हमने बहुत बारी देखा है। तो उनको पता ही नहीं था, लेकिन क्या हुआ था, परंतु एक दोष रहित नाम, मतलब ऐसा नाम उनके मुंह से निकला था जिसमें बिल्कुल कोई दोष नहीं था। एक शुद्ध नाम अजामिल के मुंह से निकला था, और एक शुद्ध नाम निकलने की वजह से वो जन्म मृत्यु के इस काल चक्र से छूटकर आगे चले गए थे। तो उनके क्या हुआ था, एक शुद्ध नाम की वजह से उनके सारे कर्म जो है, जो रस्सी की हमने बात करी थी, वो सारे कर्म ही समाप्त हो गए उनके, और अच्छे बुरे दोनों भी। और ये क्या है, अविश्वसनीय सत्य उसको कहा गया है। हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, पर ये दैट इज द ट्रूथ। जब हम कर्म का कोटा समाप्त हो जाता है हमारा, तो क्या होता है, तब जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। ये तो है, अब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब हमारा कर्मों का जितना भी कोटा है, अच्छे बुरे जितना भी हमने कमाए हैं कर्म, उसका जब वो खत्म हो जाएगा, तभी हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूटेंगे, मतलब ये काल चक्र से छूटेंगे। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि क्या है, मतलब ये समझना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन वो करने, उससे निकलने के लिए हमें क्या करना है, एक शुद्ध नाम, सिर्फ एक शुद्ध नाम हमें जपना, यही सफिशिएंट एक उसका मार्ग श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें 10 नाम अपराधों के बारे में बताया है ना। तो 10 नाम अपराध जो होते हैं, वो शुद्ध नाम जो है वो कैसे लेना है, ये 10 नाम अपराध से हम जब मुक्त होंगे, तभी हमें वो जो एक नाम आएगा वो शुद्ध नाम आएगा। जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, हम नाम अपराध के साथ नाम जप शुरू करते हैं, फिर उसके बाद नामाभास के साथ हम नाम जप शुरू करते हैं, फिर उसके बाद शुद्ध नाम के साथ हम नाम जप हमारा शुरू होता है। हाँ, तो ये जो 10 नाम अपराध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें ये जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है, तो महाप्रभु ने बहुत शॉर्ट में हमें जिस्ट दिया है हमें क्या करना है, और उसको हमें समझना। अगर 10 नाम अपराध हम एक एक करके रोज पढ़ते हैं जब, तो उसको हम जब अप्लाई भी करेंगे, मतलब उसको हम सोचेंगे आज ये अपराध में नहीं करूंगी या करूंगा, या फिर धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे आगे, तभी जाकर हम शुद्ध नाम तक पहुंच जाएंगे। और एक शुद्ध नाम ही सफिशिएंट है हमें इस कर्मों के गणितों से बाहर निकलने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि काल चक्र जो है भक्तों को नहीं छूता। मतलब क्या होता है, भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि शुद्ध नाम तक भले वो अभी तक ना ही पहुंचे हो, लेकिन वो क्या है, अभी इस प्रोसेस में आ गए। हम देखते हैं कि हम जब नाम लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जब हम भक्त, जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम कृष्ण का नाम लेना शुरू करते हैं, तो महामाया से निकलकर हमारा जो अकाउंट है वो योग माया के पास चला जाता है। मतलब दुर्गा देवी से निकलकर अब हमारी केयर कौन कर रहे हैं, राधा रानी कर रही है, जब हम कृष्ण भगवान का नाम लेने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे भक्तों को क्या होता है, कभी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उनका जो प्रवास होता है वो काल चक्र से बाहर निकलने के प्रति अब शुरू हो चुका है। हाँ, वो शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी अभी होना है वो सब योग माया कर रही है, मतलब अच्छा भी हो रहा है तभी भी और बुरा भी हो रहा है तभी भी, क्योंकि हमारे कर्म जो है ना, वो कर्मों के फल को हमारी शुद्धि के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि अभी राधा रानी हमारी केयर कर रही है, अगर हमें वृंदावन धाम जाना है तो हमें राधा रानी के परमिशन के बिना, वृंदा देवी के परमिशन बिना हम एंटर नहीं कर सकते वृंदावन धाम में। इसका मतलब क्या है, जब हम भक्त बनते हैं तो उनका हमारे ऊपर एक हमारा अकाउंट वो अब देख रहे हैं कि ये भक्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन इसके लिए क्या होता है, जो हमारे कर्म जो हो रहे हैं अभी हमारे हाथ से, वो हमारे शुद्धि के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी किसी को बहुत बुरा एक्सपीरियंस आता है लाइफ में, कोई शारीरिक व्याधि हो जाती है, या फिर ऐसे कोई संसार में भी ऐसे कोई दुख आ जाते हैं, लेकिन अगर हम धीरे धीरे आगे देखते हैं, आगे बढ़कर जब देखते हैं, तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है हाँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ।
सो दैट इज हाउ द राधा रानी इज वर्किंग। मतलब जो हमारे कर्म होता है वो हमारी शुद्धि के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अभी हमारे अच्छे कर्म जो है, बुरे कर्म है पिछले लाइफ में या फिर आगे होने वाले हमसे, वो क्या कर रहे हैं अभी हमारी शुद्धि के लिए, हम उसका उपयोग हम नहीं कर रहे। वो योग माया जो है वो उसकी तरफ से हमारी शुद्धि करी जा रही है। क्योंकि भगवान की जो ये सत्ता है, जो वर्ल्ड है भगवान का, इसमें इतनी मिठास है कि भगवान क्या करते हैं, जब भक्तों को उससे दूर करते हैं ना, तो क्या होता है, वो भक्त जल बिन मछली जैसे हो जाता है। इन द सेंस हम देखते हैं कि हम जो रोज उठकर चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, या फिर हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं, टेम्पल में जाके दर्शन ले रहे हैं, धाम की यात्रा कर रहे हैं, ऐसी कई सारी जो चीजें हैं जो हम इस भक्ति के मार्ग में जुड़े हुए जो कर रहे हैं, अगर वो हमसे भगवान कभी छीन लेते, इन द सेंस कभी उठकर माला नहीं हो पाई, या फिर भगवत धाम भक्तों के साथ हम धाम यात्रा नहीं जा सके, तो हमारी क्या होती है, जलबिन मछली जैसी हालत हो जाती है। क्यों ऐसी होती है? क्योंकि भगवान की इस सत्ता में इतनी मिठास है कि अब हमें जो आदत लग गई उसको हम छोड़कर बिल्कुल रह नहीं सकते अभी, है ना। तो फिर ऐसे उस परिस्थिति में जो आंसू आते हैं ना हमारी आंखों से, तो उससे हमारे कर्म के फल क्या होते हैं, शुद्धि हो जाती है हमारी। मतलब हमें वो कर्मों के फलों से वो हमें शुद्ध कर देते हैं, जो आंसू हमारे भगवान के लिए हमारे आंखों से जो आंसू आती है उसकी वजह से। तो हम इनकी भी कथाएं देखती है गोपियों की, जो जिन गोपियों को रासलीला में नहीं जाने मिला, उनकी कैसी मन की हालत हुई, लेकिन उनके जो आंसू निकले थे उनसे क्या होती है, और शुद्धि होती है भक्तों की। तो ऐसा जो ठाकुर जी की रचना है, जो क्या भक्ति का जो ये पथ बना है, वो बहुत अद्भुत पथ बना हुआ है। क्योंकि जिस पथ पर हम चलना शुरू करते हैं ना, तो हम ठाकुर जी के, कृष्ण भगवान की लीलाएं सुने बिना या फिर उनके प्रति कुछ आज दिन में एक भी बात किए बिना हम अभी रह नहीं सकते। तो इसलिए क्या होता है, इसमें हमारा कभी कुछ नुकसान नहीं होता ये करने से। लेकिन योग माया जो है, राधा रानी, ये हमसे ये सब धीरे धीरे आगे आगे जितना हमारी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार हम, कृष्ण भगवान जो है उनका ध्यान है अभी, हाँ ये भक्त है, ये जीव जो है वो इस रास्ते में आ चुका है, मतलब मेरा नाम ले रहा है, तो धीरे धीरे भगवान ही हमें वो योग्यता हमें प्रदान करते जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि भगवान के प्रति हमारा जो भय है ना, वो कम होने लगता है। इसीलिए काल चक्र जो है वो भक्तों पे कभी प्रभाव नहीं करता, ये यहाँ पर बताया गया है। तो हमारा थोड़ा सा प्रयास भी क्या होता है, हमारे बड़े से बड़े भय से हमें रक्षा करता है। मतलब भगवान के प्रति नाम लेने से, ये शास्त्रों को जानने से, इस काल चक्र का जो महत्व है ये जानने से, और काल चक्र हम पे क्या प्रभाव कर रहा है, कैसे हमारी आयु खींच रहा है, लेकिन उसका प्रभाव भक्तों पर नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो बड़े से बड़े भय से रक्षा उनकी कौन कर रहा है, भगवान स्वयं कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भक्त जो अपने आप को भक्त कहला रहा है, वो नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम, किसी तरह से भगवान का नाम लेने की कोशिश कर रहा है। और ये प्रयास को भगवान क्या कहते हैं, बहुत सराहनीय है भगवान के प्रति ये प्रयास। तो जैसे हम देखेंगे हमारे आचार्य है, हमारे गुरुजन है, उनके अभी जैसे मैंने कहा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको हमने आखिरी एज में जब देखा था, मतलब उनकी जब कई साल जो थे, उनकी जो वाणी थी, आप उनके क्लासेस सुनेंगे तो उनकी वाणी बहुत क्लियर नहीं आती थी तभी, है ना। तो कोई सा बाजू में बैठ के उसको वापस बताता था कि महाराज जी क्या कह रहे हैं क्लास में, मतलब महाराज जी एक सेंटेंस बताएंगे, उसको वो रिपीट करेंगे हिंदी में, वो उनको रिपीट करते थे। तो इतनी सारी शारीरिक व्याधियां थी उनको, पार्किंसन की उनको बीमारियां थी, उनके हाथ पैर लटपटाते थे। लेकिन मैंने ऐसे सुना कि महाराज जी ने कभी भी व्हील चेयर पर बैठना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी व्हील चेयर पर नहीं बैठूंगा। और अंत समय तक वो जब भगवान के दर्शन करने जाते थे, तो आज भी कभी कभी हम दंडवत प्रणाम करने के लिए हम झुकते नहीं है हमारे घर पे। हाँ, मतलब मैं तो दिन में एक ही बार दंडवत प्रणाम मॉर्निंग में मेरा हो गया, भगवान को प्रणाम कर दिया नीचे झुककर। उसके बाद दिन भर हम खड़े खड़े ही प्रणाम करेंगे, जब भी भोग ऑफर करेंगे या कुछ भी करेंगे। मैक्सिमम दिन में 2 बार ही हम दंडवत करेंगे। लेकिन महाराज जी उस आयु में भी उनके साथ में जो भक्त होते थे, वो उनको छोटी सी पिलो रखते थे जब महाराज जी को प्रणाम करना होता था टेम्पल में, और महाराज जी नीचे झुककर अपने घुटनों पर आकर भगवान को प्रणाम करते थे। जैसे हम देखेंगे जयपताका स्वामी महाराज, पिछले कितने 8-10 सालों से उनको पैरालिसिस हो रखा है, लेकिन महाराज जी बिल्कुल प्रीचिंग के प्रोग्राम में रुके नहीं है। आपने कभी अगर मौका मिला जयपताका स्वामी महाराज जी का क्लास सुनेंगे, तो इतनी बीमारियों से उनके शरीर में व्याधियां है, फिर भी उनका क्लास आप सुनेंगे तो आपको वो हंसाएंगे। उस क्लास में भी इतने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे कि आपको वो क्लास लाइवली लगेगा। मतलब इन सारे व्याधियों के साथ भी ये हमारे जो आचार्य है, गुरुजन है, वो हमें ये सिखा रहे हैं कि काल चक्र का उन पर कोई प्रभाव है ही नहीं, बिल्कुल।
है ना, मतलब उनकी आयु काल खींच रहा है ये सूर्य भगवान जो है, इसमें उनकी आयु खींची जा रही है। ये तो बिल्कुल यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि भक्तों पर है इस काल चक्र का बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एंड में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु जो भक्ति में लिप्त रहते हैं सूर्य उनके प्राण नहीं ले सकता। यहाँ पर काल की तुलना एक विशाल चक्र से की गई है जिसमें 360 जोड़ ऋतुओं के रूप में 6 परिधियां तथा क्षणों के रूप में असंख्य पत्थर लगे हैं। यह नित्य ब्रह्म की धुरी में घूमता है। तो ये था काल चक्र के बारे, काल चक्र का वर्णन और उसके प्रति निष्कर्ष जो था वो हमने आज देखा कि भक्त कैसे काल चक्र से बच जाते हैं। काल चक्र से बचना मतलब पुनर्जन्म न लेना, ये काल चक्र से बचना इसको कहा। इस जो वर्ष में समझ में आया वो है कि भक्त कभी भी देहांतरण नहीं करते। तो इसीलिए हम सबको इसमें से, मतलब मुझे मिला हुआ ये मैसेज है कि जितना भी आप नाम लोगे उसमें इतनी शक्ति है कि अगेन एंड अगेन हमें ये और ज्यादा कन्विंस होता है कि नाम जप करना, वो अच्छे तरह से नाम जप करना कितना हम सब भक्तों के लिए इम्पोर्टेंट है, कि एक शुद्ध नाम ही काफी है हमारे सब कर्मों के फलों को नष्ट करने के लिए। तो इतना कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटियां हो तो कृपया क्षमा करिए, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं तो कृपया करें। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में।